गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखो रिफ्लेक्शन मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया हुआ है। रिफ्लेक्शन की हिंदी होती है परावर्तन। तो पहले तो डेफिनेशन देखेंगे। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। चलिए कोई बात नहीं समझ में, मैं बताता हूँ। देखो जैसे मैंने ये एक सरफेस है, ठीक है, सपोज कर लो कोई भी है, और यहाँ से मैंने क्या किया, ये स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ से किसी ने बोला तो ये साउंड वेव क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, और यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वो क्या हो जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मीन्स हिंदी होती है परावर्तन। क्या होती है? परावर्तन। जब बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में टकराने के पश्चात वो पुनः वापस आ जाती है, बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, ध्वनि का परावर्तन। समझ में आ गई होगी बात कि जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये है और यहाँ से कोई बॉल फेंकी गई, तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और वो फिर से क्या करेगी, उसी मीडियम में, सेम मीडियम में ही वापस आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तन कहलाता है। अब देखो तो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। व्हाट विल हैपन इफ अ साउंड वेव स्ट्राइक्स अ बैरियर। क्या होगा जब कोई साउंड वेव किसी भी बैरियर, बाधा से क्या करेगी, या दीवार से टकराएगी। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द साउंड वेव नाइदर फ्लो इनटू द वॉल। तो जो एनर्जी होगी साउंड वेव की, वो वॉल में तो जाएगी नहीं, ना ही दिखाई, ना ही नष्ट होगी। द वेव इन फैक्ट गेट रिफ्लेक्टेड, बल्कि वास्तव में क्या होगा कि जो वेव होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन से वो ट्रैवल करके आई हुई है, उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, वो वेव बैक हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। फिर है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स आर सेम एज द लॉज गवर्निंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव। जैसे लाइट वेव में पढ़ा हुआ, लाइट में क्या पढ़ा हुआ है, देखो कि अगर यहाँ से कोई साउंड चल रही है और ये स्ट्राइक करती है तो पुनः उसी दिशा में वापस आ जाती है, तो ये साउंड पे भी क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा है, सेकंड लॉ, कि अगर कोई भी रे आई, स्ट्राइक करी, तो वो वापस चली जाती है जिस पॉइंट पे स्ट्राइक वो करती है, उसको बोलते हैं नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये जो एंगल आई होता है वो किसके बराबर होता है, रिफ्लेक्शन एंगल के। तो ये दोनों लागू साउंड वेव भी फॉलो करती है। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फिर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने अभी पहले बता दिया, द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। फिर मैंने ये भी बताया, द इंसिडेंट वेव, द रिफ्लेक्टेड वेव एंड द नॉर्मल आर एट द सेम पॉइंट। ये तीनों वेव कहाँ पे रहती हैं, एक ही बिंदु पर होती हैं। ये देखिए, ये सरफेस है और यहाँ से कोई साउंड वेव प्रोपोगेट हुई, यहाँ से स्ट्राइक किया और यहाँ से बैकवर्ड आ गई। तो देखो ये नॉर्मल खींच लिया, तो ये हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आर। तो देखो ये एंगल इंसिडेंस पॉइंट, रिफ्लेक्टेड पॉइंट और नॉर्मल, तीनों क्या हैं, एक ही पॉइंट पर हैं। तीनों कहाँ हैं, एक ही पॉइंट पर हैं। यही सेकंड लॉ होता है। ठीक है, तो ये दोनों लॉ को फॉलो करती है, किसके, लाइट के, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट फॉलोज द हो बोथ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट का, प्रकाश का परावर्तन के नियम होते हैं दो, उन दोनों नियम को साउंड वेव क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखो रिफ्लेक्शन का ही अब हम लोग कुछ दैनिक जीवन में यूज़ देखेंगे। देखो डॉक्टर का यूज़ करता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, इज एन एकॉस्टिक मेडिकल डिवाइस। एकॉस्टिक मतलब ध्वनि संबंधी होता है, एकॉस्टिक मतलब ध्वनि संबंधी, लिख लीजिएगा आप लोग। एकॉस्टिक मीन्स ध्वनि संबंधी मेडिकल डिवाइस है। किस लिए यूज़ होती है, यूज़ फॉर मेडिकल, यूज़ फॉर लिसनिंग साउंड ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे अंदर के, बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को, साउंड को मीज़र करने के लिए होती है। ठीक है, ऑफ एनिमल और ह्यूमन बॉडी, किसी भी जानवर या मनुष्य के शरीर में। यू मस्ट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग स्टेथोस्कोप फॉर हेयरिंग द हार्ट बीट। आपने देखा होगा कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए। द साउंड ऑफ हार्ट बीट्स पासिस फ्रॉम द चेस्ट पीस थ्रू द रबर प्रोब बाई मल्टीपल रिफ्लेक्शन।
वो क्या होती है, जो हार्ट बीट होती है चेस्ट के एक भाग से निकलती है, किसके द्वारा, थ्रू द रबर बाई मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस चलते हैं। अगर वो रिफ्लेक्शंस बराबर उनको इक्को मिलती रहती डॉक्टर को, तो समझते हैं कि हाँ अपना हार्ट जो है सही वर्क कर रहा है। अगर उनमें कोई डिफ्लेक्शन होता है तो समझ जाते हैं कि वो कुछ न किसी डिजीज़ का कारण है। ठीक है, फिर है डिज़ाइनिंग ऑफ कंसर्न हॉल। देखते होंगे जो पिक्चर हॉल में हॉल बनते हैं वो किस फिनोमेना पे होते हैं, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन पे होते हैं। नहीं तो जो साउंड सिनेमा हॉल में साउंड लगे होते हैं उनमें क्या हो, हमें सुनाई ना पड़े, क्यों, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। देखो जैसे सपोज करो ये सिनेमा हॉल है, ठीक, ये आपका सिनेमा हॉल, अब यहाँ पे साउंड लगा हुआ है, कई सारे साउंड होते हैं तो वो इससे टकराएगा, एक इससे कोलाइड करेगा, फिर इससे करेगा, फिर इससे करेगा, तो इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एकदम ख़त्म हो जानी चाहिए और हमको आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इसका यूज़ करते हैं, किसका, एब्जॉर्प्शन का यूज़ करते हैं। देखते होंगे सिनेमा हॉल में पर्दे भी लगे होते हैं, क्यों, इनके पीछे यही रीज़न है कि वो साउंड को एक्स्ट्रा साउंड को क्या करते हैं, दैट विल एब्जॉर्ब, वो क्या करते रहते हैं, एब्जॉर्ब, सारा नहीं एब्जॉर्ब करते, नहीं तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं उनमें से कुछ साउंड्स को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इतनी आवाज़ का इको नहीं प्रोड्यूस हो पाता है। जैसे खाली, जैसे एक एम्प्टी रूम में बोलो तो इको बहुत होता है, वहाँ पे अपनी ही आवाज़ कई बार सुनाई पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। यही एक उदाहरण है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, फिर है ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। देयर में भी, मैं बता दे रहा हूँ, देयर में भी सम रीजन्स इन द हॉल वेयर साउंड इज़ नॉट रीचिंग विद द रिक्वायर्ड इंटेंसिटी। कुछ रीज़न होते हैं जिसमें साउंड हमारे पास नहीं पहुँच पाता है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच टेक केयर ऑफ अवर प्रॉब्लम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लार्ज पैराबोलिक वुडन बोर्ड का साउंड बोर्ड इज फिक्स्ड बिहाइंड द स्पीकर। देखो पहले तो स्पीकर के ठीक पीछे क्या लगेगा, वुडन बोर्ड लगेगा, लकड़ी का एक बोर्ड लगाते हैं जिससे कि इको उसका क्या करे, अवॉइड करें। दिस इंश्योर साउंड रीचिंग टू ऑल द रीजन। उससे क्या होता है, साउंड सभी जगहों पर प्रोपोगेट होता है। जैसे समझो ये है साउंड, ठीक है, ये, और ये पीछे क्या करते हैं, वुडन बोर्ड लगाते हैं। इससे क्या होता है, जो यहाँ पे भी साउंड वेव आती है वो भी स्ट्राइक करने के बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है। तो इससे क्या होता है, साउंड सभी लोगों के पास तक वो क्या करता है, पहुँचता है। मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। यहाँ से आया और वुडन बोर्ड से स्ट्राइक किया और फिर से फॉरवर्ड निकल गया, तो सभी जगह पर क्या कर रही है, वो पहुँच जा रहा है। ठीक है, द वॉल्स एंड द सीलिंग शुड बी अप्रोप्रिएटली कर्व्ड। और देखते हो कि वॉल और सीलिंग क्या होती है, कर्व होती है। कैसी होती है, कर्व होती है, मतलब थोड़ा सा झुकावदार होती है। सिनेमा हॉल का डिज़ाइन ये होता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि यहाँ पे भी साउंड स्ट्राइक की तो इधर आएगी, यहाँ पे भी करेगी इधर आएगी, यहाँ पे भी करेगी इधर आएगी, हर जगह पर वो साउंड इजीली क्या होगा, प्रोपोगेट हो जाता है। तो सिनेमा हॉल को डिज़ाइन करने में इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। फिर है मेगाफोन। व्हेन वी नीड टू सेंड साउंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग। अब अगर हम किसी साउंड को बिना फैले हुए भेजना चाहते हैं उसी किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो देन वी यूज़ मेगाफोन। जैसे आप लोग माइक का यूज़ करते हैं, तो इट इज़ अ कम कोन शेप डिवाइस। माइक ऐसे ही तो होता है, देखिए ऐसे ही होता है ना माइक, तो कोन शेप की क्या होती है, डिवाइस होती है। फिर इट इज़ अ कोन शेप डिवाइस विच most of the sounds in the desired section which sends most of the waves in the desired direction। वो अधिकतम, नॉट फुल्ली, पूरा नहीं कह सकते कुछ भी, तो अधिकांश भाग क्या करता है, जिस पर्टिकुलर प्लेस पे हम चाहते हैं कि साउंड पहुँचे वहाँ पर इसको वो प्रोपोगेट करता है। तो ये होता है मेगाफोन। ओके, इसको आप लोग समझ लो, एक बार बना लो, देख लो कैसे होता है, फिर नहीं आएगा तो मैं डाउट क्लास में इसको क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू क्लास।